सी कितना ब्यूटीफुल मेरे टोन से मैच हो रहा है। सो ये बेसिकली 2 in 1 है। यहाँ पे आपको सारे शेड्स भी मिल रहे हैं, प्लस यू गेट कॉन्टोर, हाईलाइट, हल्का सा एक नेचुरल ब्लश। और ये मेरा फेवरेट शेड है जो सारे ही आउटफिट पे जाता है। ये मेरा इंडियन लुक वाला फेवरेट है। अनदर शेड जो एकदम डार्क कलर का शेड है, बहुत प्यारा लगता है। इतनी फाइन टिप है ना इसकी, लाइक लुक एट दिस। बड़ा फेमस है मैक का शेड, तो ये बहुत अच्छा उसका एक ड्यूप है। हल्का फुल्का कवरेज चाहिए, एक लाइट मेकअप करना, प्यारा न्यूड ब्राउन कलर है। इट्स लाइक अ मैट लिपस्टिक। सारे उसके अंदर बड़े प्यारे न्यूड ब्राउन, वार्म टोन, पिंक शेड। कितने टाइम से यूज कर रही हूँ, स्टिल इसमें कितना बचा हुआ है। Hi guys, my name is Kashika. Welcome back to my channel and welcome to those who are watching me for the first time. I hope you're healthy and happy wherever you are. Whenever I'm sitting beside my vanity, मतलब serious recommendation होने वाले हैं आज। लिटरली मैं इतने सारे आपको recommendations दूंगी कि आप थक जाओगे, लेकिन आपको वैरायटी बहुत अच्छी मिलेगी। सो जो भी लोग मेकअप में बिगिनर है, स्किन केयर में बिगिनर है, या फिर नायका की सेल पे कंफ्यूज हैं क्या लेना चाहिए, ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। सो चाय कॉफी लेके आराम से बैठ जाओ। So without any further ado, let's get started. Let's start from L'Oreal because L'Oreal में मेरे पास काफ़ी सारे फेवरेट्स हैं इन हेयर केयर एंड मेकअप कैटेगरी बोथ। सबसे पहले मैं आपको हेयर केयर रिकमेंडेशन दे देती हूँ बिकॉज जब भी सेल आती है मैं पर्सनली खुद हेयर केयर स्टॉकअप करती हूँ। अदरवाइज हेयर केयर पे इतना डिस्काउंट नहीं होता। सेल के टाइम आपको 30-40% ऑफ मिल जाता है। तो हेयर मास्क, कंडीशनर, शैम्पू, अगर आपको कुछ भी स्टॉकअप करना है, दिस इज द राइट टाइम। तो लॉरियल मेरे पास 3 रिकमेंडेशन है। सबसे पहले है लॉरियल हाइलुरॉन प्योर। इसका जो शैम्पू है वो डील पे नहीं है तो मैंने हटा दिया, बट आई कैन जस्ट शो यू गाइज, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी सेकंड बॉटल शुरू हो गई है, फर्स्ट बॉटल मैंने पूरी एम्प्टी कर दी है। ये इनकी न्यू रेंज आई है विच इज़ द हाइलुरॉन प्योर। इनका बेसिकली 2 in 1 फंडा है कि अगर आपकी स्कैल्प ऑयली है, बाल ड्राई हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये आपकी स्कैल्प को ड्राई नहीं करेगा और आपके जो बेसिकली ड्राई बाल है उनको ओवर ड्राई नहीं करेगा। 2 in 1 सॉर्ट ऑफ ये वर्क करता है। बहुत अच्छी रेंज है, आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। इसका शैम्पू बहुत अच्छा है, इट इज़ लाइक अ क्लैरिफाइंग शैम्पू। तो इसमें सैलिसिलिक एसिड इन्फ्यूज ये शैम्पू आता है, तो जो भी कंक होता है बालों में वो अच्छे से इससे निकल जाता है। जेल बेस्ड शैम्पू है, बट ये डील पे नहीं है तो मैंने हटा दिया। अगर आप लेना चाहते हो तो भी ले सकते हो। द कंडीशनर इज ऑन अ गुड डील, सो यू कैन डेफिनेटली स्टॉक दिस अप। दिस इज द लॉरियल हाइलुरॉन प्योर 72 आवर हाइड्रेटिंग कंडीशनर। यू कैन सी मैंने निचोड़ दिया है। इसकी भी मेरे पास सेकंड बैकअप रेडी है। अगर खत्म होगा तो डेफिनेटली मैं रीस्टॉक करूंगी। ये तो मेरा रीसेंट फेवरेट कंडीशनर है। मेरा जो पहले का फेवरेट कंडीशनर है जिसमें अभी थोड़ा सा बचा है, इसको भी मैं फिनिश कर दूंगी, वो है ये हाइलुरॉन मॉइस्चर। बाय द वे कंफ्यूज मत होना, हाइलुरॉन प्योर इनकी न्यू वाली रेंज है और ये पुरानी वाली रेंज है विच इज हाइलुरॉन मॉइस्चर। ये बिल्कुल मॉइस्चर देने के लिए अपने आपके बालों को। तो अगर आपके बाल एक्सट्रीमली ड्राई है, बहुत ज़्यादा रफनेस है, आप हीट ट्रीटमेंट लगाते हो, बालों में रफनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, ट्राई दिस वन, यू विल लव इट। इसका जो हेयर क्रीम आती है विच इज़ द नाइट हेयर क्रीम, वो ही मेरी फेवरेट है। वो मेरी अब खत्म हो चुकी है तो मेरे एमटीज में आपको देखने को मिलेगी। आई लव दैट वन। मैं खुद उसको रीस्टॉक करने वाली हूँ। मैं उसको रात को लगाती थी और नेक्स्ट डे जब हेयर वॉश करती थी बाल इतने सॉफ्ट और स्मूथ हो जाते थे। सो अगर आपके पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है कंडीशनर है मास्किंग करने का, तो ये हाइलुरॉन मॉइस्चर रेंज का जो हेयर क्रीम आती है विच इज़ दिस वन, डू बाय इट। बहुत अच्छी है। ओवरनाइट आई थिंक आपके बालों को एक अच्छी ट्रीटमेंट देने के लिए इट इज़ अ वेरी नाइस क्रीम। लेकिन ये कंडीशनर भी काफ़ी अच्छा है। इस रेंज का शैम्पू भी अच्छा है, लेकिन आई थिंक मुझे इतना मॉइस्चर अपने बालों में नहीं चाहिए, तो मैं वो शैम्पू प्रेफर नहीं करती। कंडीशनर इज माई पर्सनल फेवरेट। फाइनली एट लास्ट आई हैव समथिंग फॉर वेरी वेरी डल एंड ड्राई हेयर। काफ़ी लोग होते हैं कहते हैं हमारे तो बाल एक्सट्रीमली ड्राई हैं, एक्सट्रीमली डल हैं, लाइफलेस हो गए हैं, इतनी ज़्यादा स्ट्रेटनिंग कर लिया, इतनी ज़्यादा कलर ब्लीच पता नहीं क्या क्या करा दिया बालों पे। तो उस केस में आप डेफिनेटली ये वाली रेंज यूज़ कर सकते हो। दिस इज द लॉरियल एक्स्ट्राऑर्डिनरी नरिशिंग रेंज। इसका शैम्पू मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ जब भी मुझे लगता है मेरे बाल एक्सट्रीमली ड्राई हो गए हैं, मुझे एक ड्राइनेस फील हो रही है अपने बालों पे, और मैंने ऑयलिंग नहीं करी, चंपी नहीं करी, तो मैं डायरेक्टली एक अच्छा ऑयल इन्फ्यूज अगर शैम्पू या हेयर केयर रेंज यूज़ करना चाहती हूँ तो मैं ये शैम्पू यूज़ कर लेती हूँ। इस रेंज का कंडीशनर भी बहुत अच्छा है, इस रेंज का ऑयल भी बहुत अच्छा है। इसका एक सीरम आता है जो आई थिंक मैं 2 बॉटल्स फिनिश कर चुकी हूँ। माई थर्ड वन इज़ राइट नाउ इन द स्टूडियो रूम, वो भी बहुत अच्छी है। तो अगर आप एक अच्छा सीरम ढूंढ रहे हो अभी सेल पर, वो आपको 30-40% ऑफ पे मिलेगा विच इज़ अ स्टील डील। आई थिंक आपको ले लेना चाहिए। उसका मिनी वर्जन भी आता है जो ट्रैवलिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। लेट्स टॉक अबाउट लॉरियल स्किन केयर एंड मेकअप। स्किन केयर में तो मैं एक ही रिकमेंडेशन दूंगी जो मैं हर बार देती हूँ, एंड आई ऑलवेज से ये तो होना ही चाहिए आपकी वैनिटी में। दिस इज द लॉरियल रीबाइट लिफ्ट हाइलुरॉनिक एसिड 1.5% हाइलुरॉनिक एसिड सीरम। आई लव दिस वन। इसका मिनी वर्जन है मेरे पास जो मैं कभी भी ट्रैवलिंग पे जाती हूँ लेके जाती हूँ। ये बिगर वर्जन है। जब भी फुल कवरेज मेकअप करना हो या फिर आपको लगता है आपकी स्किन ड्राई हो गई है, एक प्लमनेस नहीं है, बेसिकली पानी है आपकी स्किन पे। मैं हमेशा कहती हूँ जैसे आप पानी पीते हो ना अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए, वैसे ही स्किन केयर में ये एक ऐसा सीरम है जो आपकी स्किन को हाइड्रेटेड
हाइड्रेटेड लगता है, बिल्कुल पानी का काम करता है आपके फेस के लिए। तो ये बहुत अच्छा सीरम है, हल्की सी डैम्प स्किन पे लगाना है, इसके ऊपर जब आप मेकअप भी करोगे ना बहुत ब्यूटीफुल निकल के आएगा, इट लुक वेरी फ्लॉलेस नाइस। देखो मैं कैटेगरी वाइज तो आपको प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर रही हूँ, लेकिन मैं बम्बार्ड नहीं कर रही आपको प्रोडक्ट्स के साथ, ऐसा नहीं है मैं आपको भर भर के हर ब्रांड में मतलब जो मेरे पास प्रोडक्ट्स है सब दिखा रही हूँ, नहीं मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं हर ब्रांड में से, लेकिन मैं आपको खाली टॉप पिक्स दिखा रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सो बेस प्रोडक्ट में मैं लिटरली आपको खाली एक ही प्रोडक्ट रिकमेंड करूँगी, बिकॉज लॉरियल के फाउंडेशन मुझे अभी इतने नहीं पसंद। जो उनका पुराना वाला फाउंडेशन था वो बहुत मैट हो जाता था, और जो अभी सीरम वाला आया है वो अभी मेरे पास बहुत लाइट शेड आया है, तो वो मेरे को सूट नहीं कर रहा अभी। तो मेरे पास बेस में कुछ ऐसा सच बताने के लिए नहीं है, लेकिन एक कंसीलर जो आपको शॉर्ट रिकमेंड करूँगी, लेना ही चाहिए। और अगर आपकी मेरी जैसी स्किन टोन है, लाइक मैं मेबलिन का 128 वार्म न्यूड लगाती हूँ, NC25 मेरी टोन है, तो अगर आपको अपनी एग्जैक्ट शेड का ऐसा ही कुछ कंसीलर चाहिए जो आपके नो मेकअप लुक में काम आए, तो ये कंसीलर बहुत अच्छा है। आई पर्सनली लव दिस वन, ये मेरा नो मेकअप लुक का आजकल का फेवरेट कंसीलर है। फुल कवरेज है, लुक भी अच्छी आती है और बिल्कुल एग्जैक्ट मैच है मेरी स्किन टोन से। इसका बाय द वे शेड है 312 एम्बर, बहुत अच्छे से मैंने रिसर्च करके ये खरीदा था, सिंगल शेड ये मैंने परचेज किया था खुद लास्ट टाइम सेल में से, और बिल्कुल एग्जैक्ट मैच ही आया है। ये लॉरियल का इनफॉलिबल फुल वेयर कंसीलर, इट इज़ अ वेरी नाइस ड्यूप ऑफ टार्ट शेप टेप कंसीलर। बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट कहते हैं अगर आप टार्ट का वो शेप टेप नहीं ले पाते तो आप डेफिनेटली ये परचेज कर सकते हो। एंड दिस इज हाउ द एम्बर शेड लुक्स लाइक। कैन यू सी कितना ब्यूटीफुल मेरे टोन से मैच हो रहा है, ना पिंक है ना ज़्यादा वार्म है, बिल्कुल एग्जैक्ट वही अंडरटोन है जो मेरी स्किन की है। आज भी मैंने यही कंसीलर लगाया है। सो अगर आपकी मेरी जैसी स्किन टोन है, आप नो मेकअप या फिर वैसे भी एक अच्छा कंसीलर ढूंढ रहे हो, मैं तो उसको मेकअप के साथ भी अगर कंसीलिंग करनी होती है तब भी यूज़ करते हो। इट इज़ वेरी नाइस, आपको क्वांटिटी अच्छी मिल रही है और अभी सेल पे 30-40% ऑफ में मिलता है, विच इज़ डेफिनेटली अ स्टील डील। ओके, लेट्स टॉक अबाउट अ सुपर अफोर्डेबल ब्रांड विच इज़ मार्स कॉस्मेटिक्स। मार्स कॉस्मेटिक्स पे मैंने जस्ट अभी ऑफर चेक करे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी मार्स इतना सस्ता है ना, तो 40-50% ऑफ तो बनता नहीं है वैसे ऑनेस्टली मार्स पे देने का, लेकिन 10% डिस्काउंट भी इनफ है बिकॉज ऑलरेडी अफोर्डेबल पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है। सबसे पहले है उनकी लैशेज, आई लव देयर लैशेज। अगर आप अफोर्डेबल कैटेगरी में अच्छी क्वालिटी की फेक लैशेज ढूंढ रहे हो पार्टीज फंक्शन के लिए, मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद है। ये मैंने रिसेंटली सेल पे ही लास्ट टाइम स्टॉकअप करी थी शादी के टाइम, मेरी एक फ्रेंड की शादी थी तो मैंने काफ़ी सारी लैशेज स्टॉकअप कर ली थी। मैं आपको अपनी 2 फेवरेट बता देती हूँ। वन ग्लैम ऑन, यहाँ पे नंबर लिखा होता है, ये थोड़ी सी हैवी है, सो ये 2 लैशेज हैं जो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। नेचुरल फ्लटर थोड़ी सी लाइट में आती हैं लेकिन अच्छी फुलर लुक देती हैं, और ये ग्लैम ऑन तो लाइक प्रॉपर फुलर वाली लैशेज हैं। सो अगर आप भी अफोर्डेबल कैटेगरी में फेक लैशेज ढूंढ रहे हो, मार्स इज द बेस्ट टाइम टू स्टॉक अप राइट नाउ। टॉकिंग अबाउट आई शैडो, मार्स में बहुत सारी आई शैडोज आती है, लेकिन मैं आपको अपनी टॉप 2 पिक्स दिखा देती हूँ जो मैं आजकल बहुत यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले है उनकी ये ब्लूमिंग ऑर्चिड आई शैडो। वैसे जो इनकी रेंज है इसमें 4-5 शेड्स आए थे, मेरे पास भी PR में आए थे, मैंने आई थिंक आपको अपनी किसी PR अनबॉक्सिंग में भी दिखाया था। ब्लूमिंग ऑर्चिड इसका नाम है। यू गेट अ वेरी नाइस फुल साइज मिरर इन इट एंड लुक एट द शेड्स। बहुत बार होता है जब मुझे खाली एक पैलेट लेके जाना है जिससे मैं अपनी आईब्रोज भी फिल कर लेती हूँ हल्का हल्का इसमें डिप करके, इससे मैं एक स्मच स्मोकी आईज भी बना सकती हूँ अगर मुझे काजल सॉर्ट ऑफ लुक चाहिए होगी, और वार्म टोन से मैं खाली एक नेचुरल मेकअप भी कर सकती हूँ। लाइक अगर मुझे लग रहा है मुझे डे टाइम का एक नेचुरल मेकअप करना है तो ये जो वार्म टोन कलर है ना, आप इससे एक नेचुरल मेकअप लुक भी कर सकते हो, और इसमें सिल्वर भी मिल रहा है, गोल्डन भी है, रोज गोल्ड भी है, मतलब इसमें खाली 6 शेड्स हैं बट इससे आप मल्टीपल लुक्स क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट अप इज दिस दिल्ली वाला पैलेट। मार्स ने ना अलग अलग सिटीज़ के पैलेट निकाले हैं, तो मेरे पास ये दिल्ली वाला है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तो दिल्ली ऑफ कोर्स, दिल्ली हैज़ माई हार्ट, दो मैं छोड़ आई हूँ लेकिन दिल्ली मेरी फेवरेट ही रहेगी। सो इसमें इन्होंने बैंगलोर निकाला था, लखनऊ, पर्सनली बहुत अच्छे लगे थे। इट्स नॉट जस्ट कि खाली इसका नाम दिल्ली है बट लुक एट द शेड। सो ये बेसिकली 2 in 1 है, यहाँ पे आपको सारे शेड्स भी मिल रहे हैं, प्लस यू गेट कॉन्टोर, हाईलाइट, हल्का सा एक नेचुरल ब्लश, और ये वाला जो शेड है तो बिल्कुल लिटरली मेरी स्किन का ही शेड है, तो इसको मैं एज अ कॉम्पैक्ट भी यूज़ कर लेती हूँ। तो अगेन ये पैलेट ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा है, आपको फंकी शेड्स मिल रहे हैं जिससे आप कोई भी वेडिंग लुक क्रिएट कर सकते हो। लाइक आजकल हल्दी पे लोग फंकी लुक्स क्रिएट करना प्रेफर करते हैं ना, फिर कॉकटेल का अगर आपको थोड़ा सा ऐसे पिकॉक ग्रीन आइस करनी है कॉकटेल के लिए, वो लुक आप क्रिएट कर सकते हो। आई होप माई कैमरा इज पिकिंग अप, या नाउ इट्स बेटर। कैन यू सी इसके अंदर भी आपको डार्क ब्लैक शेड मिल रहा है, एक वाइन डार्क शेड मिल रहा है, हल्का सा एक ब्राउन शेड मिल रहा है। द कलर रेंज इज वेरी नाइस, लाइक एक स्पेसिफिक कलर नहीं है इसके अंदर, आपको वैरायटी ऑफ कलर्स खाली 9 शेड्स में मिल रहे हैं, विच इज जस्ट अमेजिंग। और ये वाले भी कॉन्टोर शेड्स बहुत अच्छे हैं। वी हैव अ वेरी नाइस हाईलाइटर एज वेल जो ज़्यादा चंकी नहीं है, बहुत नेचुरल लगता है। ये मैंने ट्रैवलिंग में यूज़ किया हुआ है, इट इज़ वेरी वेरी माइल्ड। सो अगेन अगर आप ट्रैवलिंग के लिए एक अच्छा सा पैलेट देख रहे हो तो डेफिनेटली आप ये ले सकते हो। I also want to
वांट रेकमेंड मार्स के ब्रशेस बिकॉज जब भी सेल आती है ब्रशेस आपको 20-25% ऑफ में मिल जाते हैं, विच इज अगेन अ स्टील डील बिकॉज ऑलरेडी अफोर्डेबल है और अच्छी डील पे आपको नायका में मिल गए हैं। सबसे पहले है ये सेट ऑफ 6 का पैक जो आता है मार्स का। द क्वालिटी ऑफ दीज ब्रशेस आर रियली गुड। इट्स बीन 2 to 3 years मेरे अभी तक चल रहे हैं। मैंने बहुत बार वॉश करे हैं, बहुत बार यूज भी करे हैं। अब तो सारे अलग अलग हो गए हैं, मेरे पास 6 ब्रशेस यहाँ पे नहीं है बिकॉज मैंने अपने सारे वैनिटी किट्स में से अलग अलग डाले होते हैं। बट आई रियली लाइक दीज 3 ब्रशेस। सबसे पहले इनका जो फ्लैट टॉप कबूकी ब्रश आता है बहुत अच्छा क्वालिटी का है। ये डोम शेप ब्रश जो है काफ़ी यूनिक है। आपको बहुत रेयर ब्रांड्स में ऐसा वाला शेप का ब्रश मिलेगा जिससे जो बेसिकली ब्लश या फिर हाईलाइटर की एप्लीकेशन है वो बहुत अच्छी होती है। एंड दिस वन इज़ अ वेरी नाइस ब्लेंडिंग ब्रश। इससे कोई भी आपकी आई शेडो अगर बहुत ज़्यादा लग गई है ना तो बहुत ब्यूटीफुली और ब्लेंड होती है बिकॉज अच्छा फ्लफी है। द क्वालिटी ऑफ दीज ब्रशेज आर रियली गुड। और अभी 20% ऑफ पे तो ये स्टील डील है। इसका एक ट्रैवल वर्जन भी आता है जो अगेन मैं आपको रिकमेंड करूँगी बिकॉज ट्रैवलिंग के टाइम ऑफकोर्स हम ऐसे बहुत सारे ब्रशेज तो ले जाना प्रेफर नहीं करते। सो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। सेम ब्रश जो मैंने अभी आपको दिखाया है वो ये ट्रैवल फॉर्म में आता है। इस साइड आपको एक कबूकी ब्रश मिल रहा है, देन इस साइड आपको सेम वही ब्रश मिल रहा है। साइज में भी कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसे नहीं है ट्रैवल वर्जन है तो उन्होंने छोटे बनाए हैं। दोनों का साइज एकदम परफेक्ट है। और जो आप दोनों को खोलोगे अंदर से निकलेगा एक आई शेडो ब्रश। यहाँ पे आपको फ्लैट एप्लीकेटर ब्रश मिल रहा है एंड दिस इज़ अ वेरी नाइस ब्लेंडिंग ब्रश। तो ये मुझे ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप इस टाइम अच्छे ब्रशेज ढूंढ रहे हो तो मार्स की डील डेफिनेटली आपको मिस नहीं करनी चाहिए। माय नेक्स्ट पिक फ्रॉम मार्स आर दीज लिक्विड आई शेडोज। ये तो एकदम मस्ट हैव है अगर आप कोई भी वेडिंग या पार्टी लुक के लिए देख रहे हो या फिर आप बिगिनर हो बिकॉज इसको आपने एक बार लगा लिया, आपको कुछ और आई शेडो लगाने की जरूरत नहीं है। ऑन द गो मेकअप करने के लिए ये आई शेडोज बहुत अच्छी हैं और लिक्विड फॉर्म में है तो लॉन्ग लास्टिंग भी होती है। इनका स्टे बहुत अच्छा है। पाउडर वाली आई शेडो काफ़ी बार अगर आप बहुत लंबी शादी में जाओगे, पसीने आते हैं, समर्स का टाइम है, बारात में जाना है, वो शेड ऑफ हो जाती है। ग्लिटर्स जो होते हैं वो यहाँ पे गिर जाते हैं। लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में आती है तो एक बार ये सेटल हो गई ना तो बिल्कुल भी इसका कुछ फॉलिंग वगैरह सीन नहीं होता है। द शेड्स आर जस्ट ब्यूटीफुल। लाइक इससे आप कोई भी स्मोकी आई कर सकते हो। एंड देन वी हैव अ वेरी नाइस डार्क ब्रॉन्जी शेड जो एकदम वेडिंग लुक्स के लिए एकदम परफेक्ट है। हल्का सा एक पिंकिश लाइट शेड है और ये मेरा फेवरेट शेड है जो सारे ही आउटफिट पे जाता है बिकॉज इसकी बहुत प्यारी रोज गोल्ड टोन है। मैं आपको एक शेड का स्वॉच भी दिखा देती हूँ। इसका नाम है पोल स्टार। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट शेड फ्रॉम दिस मार्स कलेक्शन। और ये तो आई थिंक ये पर्टिकुलर शेड तो डेफिनेटली होना ही चाहिए। और ये काफ़ी बार आउट ऑफ स्टॉक भी चला जाता है, आपको नायका पे स्टॉक पे मिलता भी नहीं है बिकॉज ये मेरे टोन पे एकदम परफेक्ट जाता है। लाइक कैन यू सी मेरे स्किन टोन का ही इसका एक शेड जा रहा है जो इंडियन स्किन टोन होती है और किसी वॉर्मिश वाली। इट लुक्स वेरी वेरी नेचुरल। इसमें सिल्वर का भी हिंट है, गोल्डन का भी हिंट है। लाइक इट्स मोर लाइक अ रोज गोल्ड सॉर्ट ऑफ शेड। और ये कोई भी आपकी इंडियन लुक पे बड़ा सुंदर लगता है। लुक एट दिस, ये हल्का सा डार्क टोन में है बट ये सुंदर लगता है। कोई भी अगर आपको हल्का सा कॉकटेल लुक करनी है, हल्की सी डार्क में कोई लुक क्रिएट करनी है तो ये भी काफ़ी प्यारा शेड है। थोड़े से लिप प्रोडक्ट्स भी है मार्स के जो मैं रेकमेंड करना चाहती हूँ। लिपस्टिक्स मैंने मार्स की काफ़ी ट्राई करी हैं बट आइदर दोज ऑफ देम आर वेरी मैट, चापी बहुत होती है, हैवी फील होती है। तो मैं आपको बेस्ट रिकमेंड कर रही हूँ जो मैं रेगुलर बेसिस पे खुद यूज़ करती हूँ। सबसे पहले है उनका ये लिप ड्रिप मिस्ट, पता नहीं क्या इन्होंने अजीब सा नाम रखा है, मार्स ड्रिप लिप मिस्ट। हाँ सॉरी मैंने थोड़ा आगे पीछे बोल दिया। सो इसकी मैंने पूरी एक रील बनाई हुई है इंस्टाग्राम पे भी, आप जाके देख सकते हो। मेरे पास आई थिंक इसके 4 शेड्स रिसीव हुए थे बट दिस इज द वन दैट आई पर्सनली यूज। दिस इज 01 पीची ड्रिप। ये मैंने अमेजॉन लाइव में भी यूज़ किया था और बहुत लोगों ने पूछा था क्या लगाया है। सो बेसिकली ये एक तरह से टिंट ही है, थोड़ी देर में ये बिल्कुल सेटल हो जाता है एंड इट लुक्स वेरी वेरी प्रिटी। इट्स अपेरेंटली अ वेरी नाइस ड्यूप ऑफ रॉमैन के टिंट। रॉमैन का जो टिंट आता है उसका एग्जैक्टली एक क्लोज ड्यूप है। बहुत अच्छा ये शेड लगता है। और भी शेड थे मेरे पास लेकिन मैंने पीची ड्रिप पर्सनली अपने रखा है। आई लव इट। इट फील्स वेरी नाइस ऑन लिप्स। हैवीली फील होता है और जैसे गर्मियाँ होती है ना कभी कभी मन नहीं करता है हैवी लिपस्टिक लगाने का, जो चिपचिप होती है, मैट होती हैं, हैवी होती हैं, तो मुझे ऐसे अच्छा लगते हैं। इसके अलावा इन्होंने एक और कलेक्शन लॉन्च करी थी मार्स की 5 ड्रीम्स। अच्छा द शेड नेम है, द नेम ऑफ द रेंज इज वेलवेट लिप टिंट। तो उसमें एक शेड है 5 ड्रीम्स और एक शेड है 1 लव। तो इन्होंने ऐसे लॉन्च करे थे 1 लव 2 समथिंग देन 3 वर्ड्स ऐसे करके इसमें 4-5 शेड्स आए थे। इसकी मेरे पास पूरी कलेक्शन आई थी, मैंने उसकी रील बनाई हुई है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करते प्लीज़ अभी जाके फॉलो कर लो। आपको इंस्टाग्राम पे इतने रील रिव्यूज़ देखने को मिलेंगे जो आपको आई थिंक काफ़ी बार यूट्यूब पे नहीं पता चलता, आपको इंस्टाग्राम पे पता चल जाता है। सो मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। तो ये 2 शेड मेरे फेवरेट है, मैं आपको दोनों ही स्वॉच करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले ये वाला है 5 ड्रीम्स जो बहुत प्रिटी पिंक कलर है।
ये मेरा इंडियन लुक वाला फेवरेट है। लाइक जब मुझे लगता है ना मुझे हल्के से एक पिंकी पिंकी लिप्स चाहिए, ज़्यादा कुछ न्यूड वाला नहीं चाहिए, लाइट पिंक कलर चाहिए, सो आई यूज़ दिस वन। अगेन ये भी लिप टिंट्स हैं, एक बार ड्राई हो जाता है बिल्कुल पानी की तरह चिपक जाता है स्किन पे, कलर आता है। जैसे बेरी टिंट होता है ना, ये उसका अपेरेंटली काफ़ी अच्छा सस्ता ड्यूप है, बट आप इसका ऐसा ब्लश नहीं यूज़ कर सकते, ये लिप्स के लिए ही है। एंड दिस इज़ अनदर शेड जो एकदम डार्क कलर का शेड है, बहुत प्यारा लगता है। सो ये एकदम न्यूड ब्राउन शेड है। जब मुझे लगता है ना मुझे कोई न्यूड लिपस्टिक नहीं लगानी, मुझे नेचुरली लिप्स पे एक न्यूडिश कलर चाहिए, तो मैं ये वाला शेड यूज़ करती हूँ। इस वाले शेड का नाम है वन लव। तो ये तीनों प्रोडक्ट्स मेरे मोस्ट यूज प्रोडक्ट्स हैं, इसलिए मैं रिकमेंड कर रही हूँ। इसके अलावा मार्स के पास लिपस्टिक्स हैं, बट आई डोंट रीच आउट टू देम दैट मच, इसलिए मैं नहीं रिकमेंड कर रही। एज आई टोल्ड यू इस वीडियो में खाली आपको टॉपिक्स ही बता रही हूँ। एंड फाइनली द लास्ट रिकमेंडेशन ऑफ मार्स कॉस्मेटिक्स जो आई थिंक ले लेना चाहिए इज दिस लिक्विड ब्लश। ये है मार्स का ब्लश आर हॉरिजॉन लिक्विड ब्लश। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। इसमें मेरे पास 3-4 शेड आए थे, मैंने अगेन रील बनाई हुई है, जाके देख सकते हो। द वन दैट आई पर्सनली लव यूजिंग इज हॉरिजन। हॉरिजन इज द शेड नेम। इसका ना मॉविश पिंक कलर है। मैंने जब इसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया वैसे ये तो मैं डेफिनेटली यूज़ नहीं करने वाली। जब मैंने इसको अप्लाई करके और फिर जब मैंने वीडियो में भी कंपेयर किया ना कौन सा शेड मेरे पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आई सॉ कि ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसका एक वाइन पिंक अंडरटोन है, लाइक कैन यू सी, जैसे अनियन पिंक कलर होता है ना, एग्जैक्टली वही अनियन पिंक जो कलर होता है इसका, लिटरली वो अनियन पिंक कलर है। और एक बार ये ब्लेंड होता है, ये इतना सुंदर लगता है। सो इफ़ यू आर ऑल्सो डन विद लाइक पिंकी रेड वाले जो ब्लशेस होते हैं ना, अगर आपको वो नहीं पसंद, मैं साइड भी ज़रा ब्लेंड करके दिखाती हूँ, बिकॉज यहाँ पे फाइन लाइन्स होती है ना, तो एक लुक आपको पता चलती है कि ये फाइन लाइन्स में जाके कैसा लगेगा। लाइक लुक एट दिस, बहुत प्यारा एकदम अनियन पिंक कलर का शेड है जो बड़ा सुंदर लगता है। सो एज आई वाज सेइंग, अगर आपको रेड पिंक वाले ब्लशेस नहीं पसंद, यू वांट समथिंग इन वाइन अनियन पिंक सॉर्ट ऑफ टोन्स, तो ये बहुत अच्छा ब्लश है, अफोर्डेबल भी है और अभी सेल पे आपको और सस्ते में मिल जाएगा। ये वाला पर्टिकुलर शेड हॉरिजन इज अ मस्ट बाय। एंड फाइनली एट लास्ट वी हैव दिस इल्यूमिनेटर। मार्स के मेरे पास फाउंडेशन भी है, बट अगेन आई डोंट रीच आउट टू देम दैट मच, आई एम वेरी ऑनेस्ट है। फुल कवरेज भी है, लाइट कवरेज भी है, लेकिन काफ़ी बार क्या होता है मार्स के जो फाउंडेशन है हल्के से केकी फील होते हैं, तो इसलिए मैं अभी समर्स के वेदर में वो रिकमेंड नहीं करूँगी। मैं आपको और अच्छी ब्रांड के फाउंडेशन भी रिकमेंड करूँगी जो और सस्ते रेट पे भी आपको डील पे मिल जाएंगे। बट ये इल्यूमिनेटर मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूँगी। शार्लेट टिलबरी इल्यूमिनेटर का जो एक सस्ता ड्यूप है जो आप डेफिनेटली ले सकते हो, वो है ये मार्स का गॉड्स ग्लो इल्यूमिनेटर। इसमें भी काफ़ी सारे शेड्स आते हैं। द वन दैट आई हैव इज 03 बेज, और इसकी पैकेजिंग भी लिटरली वैसी है जैसे शार्लेट टिलबरी का इल्यूमिनेटर आता है ना, इसकी बिल्कुल वैसे। कैन यू सी द टिंट्स? मैंने रिमूव कर दिया है, लेकिन ये टिंट का हाल है बाय द वे। टिंट्स को आप रिमूव भी कर दो, उसका एक लाइट कलर रहता है आपके लिप्स पर, विच इज़ वेरी नाइस। तो ये काफ़ी अच्छा नेचुरल फील होता है। सो ये वाइट से रिमूव करने के बाद का लुक है बाय द वे, नहीं हटते। सो इसी के ऊपर मैं आपको ज़रा स्वॉच करके दिखा देती हूँ। दिस इज़ द शेड बेज। ये हल्का सा लाइट है मेरी स्किन के लिए, बट आई लाइक इट। लाइक मैं इल्यूमिनेटर ऐसे तभी यूज़ करती हूँ जब मैं कोई पार्टी का मेकअप करती हूँ, एंड पार्टीज या फिर शादी का जो फुल कवरेज सॉर्ट ऑफ मेकअप होता है ना, मैं हल्का सा अपने टोन से लाइट करती हूँ। बिकॉज आप कोई भी प्रोडक्ट उठा लो, ये जो मिड रेंज के प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक मार्स इज अ मिड रेंज ब्रांड, ये ऑक्सीडाइज होगी। तो थोड़ी देर बाद आप कोई भी मार्स का फाउंडेशन लो, स्विस ब्यूटी का, लाइक लैक्मे, मेबलिन ऑल्सो, ये सब ऑक्सीडाइज होते हैं। बहुत हाई एंड वाले जो फाउंडेशन होते हैं वो ऑक्सीडाइज नहीं होते। तो ये जितने भी मिड रेंज या फिर जो सॉर्ट ऑफ अफोर्डेबल ब्रांड्स है ना, उसमें हमेशा बेस प्रोडक्ट थोड़ा लाइट ही लेना चाहिए। इल्यूमिनेटर में थोड़ा सा लाइट लेती हूँ, मैं फाउंडेशन भी जो लगाती हूँ हल्का सा लाइट लगाती हूँ, बिकॉज थोड़ी देर बाद ही जब वो सिंक इन होता है ना स्किन में, ऑक्सीडाइज होता है, वो हमारी टोन पे आता है, एंड देन इट लुक्स वेरी नाइस। अगर आप एक्जैक्टली अपने टोन का बेस प्रोडक्ट लगा लोगे ना, थोड़ी देर बाद ही आप डार्क लगते हो। काफ़ी लड़कियाँ कहती है मेकअप किया फिर हम डार्क लगने लग गए, बिकॉज आपने एग्जैक्ट टोन का अपना मेकअप कर लिया और थोड़ी देर बाद वो ऑक्सीडाइज हो गया, फिर आपका फेस डार्क लगता है। तो इसलिए मैंने ये वाला लिया है। इसमें एक डार्क का शेड भी आता है, बट आई लव दिस इल्यूमिनेटर। ये तो काफ़ी बार जब मुझे लगता है ना ऐसे ही लगाया, हल्का सा कॉम्पैक्ट लगा लिया, दैट्स इट, एक ग्लो आ जाता है। लेकिन ये कवरेज नहीं देता, इतनी हल्की फुल्की एक मीडियम कवरेज आती है, जो रेडनेस होती है वो कलर करेक्ट हो जाती है, बिकॉज ये इन्होंने फाउंडेशन के अंदर एक इल्यूमिनेटर मिक्स किया हुआ है। बट इसका पर्पस यही होता है, आप इसको बेस पे लगाओ और फिर इसके ऊपर कोई भी फाउंडेशन, कंसीलर, जो भी बेस क्रिएट करना है वो क्रिएट करो, उसमें ग्लो अच्छा आता है, वो नेचुरली बहुत अच्छा लगता है। या फिर आप इसको एज अ हाईलाइटर भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे लगाया, हल्का सा ब्लेंड कर लिया, बहुत अच्छा ग्लो आता है। सो अगर आपको भी शादी पार्टी के लिए अच्छा सा ग्लोइंग मेकअप चाहिए तो आप ये ले सकते हो। एल्फ कॉस्मेटिक्स देता है आपको बाय वन गेट वन ड्यूरिंग नायका सेल, तो डेफिनेटली ले लेना चाहिए। सबसे पहला रिकमेंडेशन है ये एल्फ का ही हैलो ग्लो लिक्विड फिल्टर। इसका नाम भी इन्होंने यही रखा है, लिक्विड फिल्टर, जो आई थिंक शार्लेट टिलबरी का आता है, उसका भी नाम ऐसी है कुछ फिल्टर समथिंग करके। सो ये भी वही है, इल्यूमिनेटर है। द वन दैट आई हैव इज इन द शेड मोयन मीडियम, 3.5 मीडियम इसका शेड है। अगेन इसके अंदर भी बहुत सारे शेड आते हैं। दिस इज द शेड, आई थिंक अब आपको शेड क्लोजली दिख रहा है ना,
सो ये बहुत प्यारा शेड है. दिस इज अगेन वेरी क्लोज टू माई स्किन टोन. एक बार जब ब्लेंड हो जाता है बहुत अच्छा ग्लो देता है. इसकी भी सॉर्ट ऑफ कवरेज बहुत अच्छी आती है. एंड ये इल्यूमिनेटर का सबसे अच्छा बात यही है कि ये चंकी नहीं है. ऐसा नहीं है आपने कुछ चंकी अपने बेस पे लगा लिया, आपके बेस में तो शिमर निकल के आ रहा है. जैसे स्विस ब्यूटी का इल्यूमिनेटर आता है, अफोर्डेबल है लेकिन हल्का सा उसमें एक चंकीनेस दिखती है, ऐसे शिमर शिमर पार्टिकल्स आपके फेस पे चमकते हैं. इसमें ऐसा नहीं होता. एक डूई ग्लो आता है, आपका स्किन अंदर से ग्लो करती है. जब आप इसके मेकअप करोगे ना लिटरली ऐसा लगेगा विद इन द स्किन एक नेचुरल ग्लो निकल के आ रहा है. सो अगर आपका भी बेस थोड़ा सा डल है, मैट है, या फिर आपको शादी पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए तो आप ये डेफिनेटली ले सकते हो. अगर बहुत अफोर्डेबल में जाना है तो मार्स कॉस्मेटिक्स इज द वन, बट अदरवाइज ये एल्फ का बहुत अच्छा है. मैंने लास्ट टाइम जब नायका की सेल लगी थी एल्फ से बाय वन गेट वन पे ये कंसीलर्स लिए थे. अगेन इसलिए लिए बिकॉज दोनों की वैल्यू सेम थी, तो 50% ऑफ करके आई थिंक 260 या 250 रुपीज़ का मुझे एक कंसीलर पड़ा था, विच इज अ स्टील डील. पीचिश पिंक शेड है जो अंडर आइज को ब्राइटन अप करने के लिए बहुत अच्छा है. काफ़ी बार डार्क सर्कल्स को जब कलर करेक्ट करते हैं, फिर जब बेस लगाते हैं उसके ऊपर भी एक अंडर आइज ना डल लगती हैं, तो ये उसको थोड़ा सा ब्राइटन अप करने के लिए काफ़ी अच्छा शेड है. एंड देन मैंने ये ऑरेंज कलर करेक्टर लिया था, बट अब मैं इसको कैसे यूज़ करती हूँ बिकॉज ये ऑरेंज कुछ ज़्यादा ही ऑरेंज है. मैंने आई थिंक आपको किसी गेट रेडी विद मी वीडियो में भी दिखाया था. करेक्टर कैन यू सी कुछ ज़्यादा ही ऑरेंज है. सो इसको मैंने लगाया अपने अंडर आइज पे, और उसके बाद ये जो इनका लाइट करेक्टर है विच इज़ पीच, इसका नाम ही पीच है. सो इसको मैं इसी के ऊपर लगा देती हूँ. एंड वेन यू ब्लेंड बोथ ऑफ दीज ना एक DIY ऑरेंज करेक्टर निकल के आता है. आई होप माई कैमरा इज कैचिंग वेल, बट कैन यू सी ये बिल्कुल परफेक्ट एक ऑरेंज एक ऐसा करेक्टर बन गया जो मेरी स्किन टोन जैसा है, जो कलर करेक्ट बहुत अच्छा करता है, जो बिल्कुल भी ऐसे डार्क डार्क नहीं फील होता. सो या अगर आप एल्फ से कुछ लेना चाहते हो ना, आई वुड से दीज टू कंसीलर्स आर वेरी गुड. सो आप दिस लिपस्टिक फ्रॉम एल्फ, दिस इज एल्फ ओ फेस सैटिन लिपस्टिक. ये मुझे काफ़ी अच्छी लगती है. मेरी इंडियन लुक्स पे मैं काफ़ी वाली लिपस्टिक लगाती हूँ. बहुत प्रिटी सी इसकी मैग्नेटिक पैकेजिंग है. एंड देन this is the shade of this one is Shameless. The name is Shameless. It's a very beautiful deep like वाइन का हिंट है लेकिन एक मॉविश कलर है जो बड़ा प्यारा लगता है. मैक में एग्जैक्टली एक ऐसा शेड आता है जो बड़ा फेमस है मैक का शेड, तो ये बहुत अच्छा उसका एक ड्यूप है. वाइनिश कलर जो आई थिंक मदर्स लगाना काफ़ी प्रेफर करती है. मुझे ये इंडियन लुक पे काफ़ी अच्छा लगता है. लाइक जब सूट वूट पहना ना, अगर लाइट मेकअप किया, आइस पे ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं किया तो इसको लगा लिया, आपके लिप्स भी ब्राइटन अप हो जाते हैं एंड इट लुक्स वेरी वेल. सो ये भी एल्फ में आप डेफिनेटली ले सकते हो. 2 लोगे बाय वन गेट वन पे अगेन फ्लैट 50 हो जाएगा. स्टील डी. नेक्स्ट वी हैव मेबलिन. पहले जब सेल लगती थी ना, मैं हमेशा सेल का इसलिए वेट करती थी बिकॉज मुझे स्टॉक अप करना होता था मेरा मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन. आई थिंक हम सब ने अपना मेकअप जर्नी जो शुरू करी है ना, मेकअप फिट मी से शुरू करी होगी फ्रॉम कॉलेज डेज, बिकॉज अफोर्डेबल था, अच्छा भी था. अब तो इन्होंने थोड़ा सा फॉर्मुलेशन भी इम्प्रूव कर दिया. द फॉर्मुलेशन इज प्रिटी गुड. सो ये है फिट मी का अब इम्प्रूव फॉर्मुलेशन. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. ये मैंने लास्ट टाइम की सेल से परचेज किया था. अब मैंने शेड थोड़ा सा दूसरा परचेज किया विच इज 220 जो हल्का सा और ब्राइटन अप शेड है. 128 काफ़ी बार लगाती हूँ ना, ऑक्सीडाइज होता है, फेस डार्क लगता था, तो मैंने अब 220 ले लिया है ताकि मेरी स्किन हल्की सी ब्राइटन अप रहे. सो ये बहुत अच्छा. अगर आप एवरीडे बेसिस के लिए लाइट एकदम मैट फाउंडेशन देख रहे हो जो आपकी स्किन को क्लॉग नहीं करेगा, बिकॉज ये बना ही एक्ने प्रोन ऑयली स्किन के लिए है. ये ऑयल कंट्रोल फाउंडेशन है जो 16 आवर्स का आपको ऑयल कंट्रोल देता है. एंड द बेस्ट पार्ट इज आई थिंक अब इन्होंने वो क्लेम हटा दिया. पहले वाले फाउंडेशन पे क्लेम होता था कि नॉन कॉम्प्टोजेनिक है, पोर्स को क्लॉग नहीं करता. सो अगेन अगर आप एक अच्छा अफोर्डेबल फाउंडेशन देख रहे हो, अभी सेल पे 40% ऑफ तक आपको इस पे डील मिल जाती है. काफ़ी कॉम्बो डील्स मिलती है. मैं यहाँ पे मेंशन भी कर दूंगी, नीचे लिंक भी कर दूंगी. लाइक फाउंडेशन के साथ कंसीलर, फाउंडेशन के साथ कॉम्पैक्ट, या फिर कोई एक ब्लश टाइप, लाइक ये कॉम्बोज बना के देते हैं, वो बहुत अच्छी डील पे अवेलेबल होते हैं, तो वो आप डेफिनेटली ले सकते हो. माई नेक्स्ट पिक फ्रॉम मेबलिन हैज़ टू बी दीज इंस्टेंट एज रिवाइंड कंसीलर. ये तो मेरा फेवरेट है. मेरा इसका जो कलर करेक्टर शेड है वो खत्म हो गया, तो अब मैं उसको रीस्टॉक करूँगी बिकॉज अब तक मेरी लाइफ का जो सबसे बेस्ट कलर करेक्टिंग शेड है ना, जो ज़्यादा ऑरेंज नहीं है, ज़्यादा वाइट भी नहीं है, एकदम परफेक्टली मेरे जितने भी एक्ने मार्क्स हैं उनको कलर करेक्ट करता है, वो इसी रेंज का था. द शेड नेम वॉज कैरमल. इफ पॉसिबल मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगी स्क्रीनशॉट. अब तो वो खत्म हो गया था तो मैंने इसको थ्रो कर दिया था, बट दिस रेंज इज़ वेरी नाइस. लाइक इसका कवरेज बहुत अच्छा है. खाली इसकी पैकेजिंग का रहता है थोड़ी डर्टी हो जाती है ऊपर से, बिकॉज यहाँ से पुश करके फिर यहाँ से स्पंज से निकलता है. अगर ये पैकेजिंग को थोड़ा सा इग्नोर करें, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है. फुल कवरेज कंसीलर है, ऑयली स्किन पे बहुत ब्यूटीफुल ये सेट होता है. ये वाला जो शेड है ये तो मैं डायरेक्टली यूज़ कर लेती हूँ बिकॉज ये मेरे टोन से बहुत मैच होता है. द शेड इज़ 122 सैंड.
तो अगर आपका ही मेरे जैसा स्किन टोन है, आपको एग्जैक्ट शेड का कंसीलर चाहिए, तो आप ये 122 सैंड ले सकते हो। दिस इज़ वेरी क्लोज टू माई स्किन, लुक्स वेरी नाइस। एंड अगेन कभी कभी होता है नो मेकअप लुक में खाली कंसीलर लगाया, ब्लेंड किया, कॉम्पैक्ट लगाया, दैट्स इट। तो उस केस में भी मैं बहुत यूज़ करती हूँ। मेबलिन में लोगों को ग्लॉसल पसंद है, देन वो ब्लैक वाला आता है, एक दो मस्काराज और आते हैं, बट पर्सनली इफ यू आस्क मी व्हाट इज माय फेवरेट मस्कारा फ्रॉम मेबलिन, इट हैज़ टू बी द स्काई हाई मस्कारा। दिस इज सो गुड। ये एक तो इसकी वॉन्ड बहुत अच्छी है, इट्स लाइक अ नाइस फ्लेक्सी वॉन्ड, तो बहुत अच्छे से बेंड होती है, हार्ड नहीं है। काफ़ी बार जब वॉन्ड हार्ड होती है ना, तो ऐसे अगर बेंड करो तो वो स्टिफ फील होती है, लेकिन ये इसका बेंड बहुत अच्छा है। अगेन द शेप इज जस्ट परफेक्ट फॉर बेसिकली हुडेड आइज, उसको ऐसे क्लम्पी नहीं बनाता, लाइट फील होता है, लेकिन बहुत अच्छी एक वॉल्यूम और लेंथ देता है आपकी लैशेस को। तो अफोर्डेबल प्राइस पे अगर आप मेबलिन में डील्स में जाओगे, आई वुड से दिस मस्कारा इज अ स्टील डील। नायका पर सेल हो, नायका कॉस्मेटिक्स की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सो नायका कॉस्मेटिक्स से भी मेरे पास रिकमेंडेशन है। सबसे पहले है उनका ये लेटेस्ट लॉन्च वाला फाउंडेशन, जो आई थिंक लास्ट सेल के टाइम ही लॉन्च हुआ था, और अभी अच्छी डील पे भी मिल रहा है। उस टाइम लॉन्च ऑफर था तो डील इतनी अच्छी नहीं थी, अब डील अच्छी मिल रही है, तो डेफिनेटली आप ये ले सकते हो। ये है नायका का सुपर लाइट सीरम इन्फ्यूज स्किन टिंट फाउंडेशन। अगर आप एवरीडे बेसिस के लिए कोई फाउंडेशन देख रहे हो जो हैवी ना हो, बीबी क्रीम सॉर्ट ऑफ कवरेज दे, लेकिन आपको प्रिटी डिसेंट कवरेज भी आए, लेकिन हैवी ना फील हो, लाइट भी फील हो, स्किन के लिए बड़ा सेफ हो, पोर क्लॉगिंग ना हो, बेसिकली एक अच्छा लाइट सा फाउंडेशन ढूंढ रहे हो, तो ये डेफिनेटली आप ले सकते हो। इस 325Y, तो जैसे के बाय कैटरीना के रेंज के फाउंडेशन के शेड्स आते हैं ना, बाय एन, वैसे ही अब नायका ने इसमें भी निकाले हैं। Y स्टैंड्स फॉर येलो एंड 125 इज माई शेड। सो आप न्यूट्रल येलो या फिर पिंक पी अंडरटोन में भी अपना निकाल सकते हो। मुझे 325Y एकदम परफेक्टली सूट होता है। मैं एक बार आपको स्वॉच भी दिखा देती हूँ। ये मैं बहुत यूज़ करती हूँ। ये मैंने अपने वैनिटी पे ये जो स्टैंड लगाया है उसके टॉप पे ही रख लिया है। बाय द वे मैंने अभी खरीदा है मीशो से, इसका भी लिंक मेरी रील में जा चुका है। जस्ट अभी मैंने वीडियो लाइव करी है रील की, तो आप डेफिनेटली देख सकते हो इंस्टाग्राम रील पर। सो इसको मैं टॉप पे ही रखती हूँ बिकॉज ये मैं यूज़ करती हूँ। लाइक मुझे जब लगता है हल्का फुल्का एक कवरेज चाहिए, एक लाइट मेकअप करना है, बहुत ब्यूटीफुल ये लगता है। पहले मैं फिट मी बहुत यूज़ करती थी, अब बेचारा मेरा मेबलिन फिट मी साइड में रह गया बिकॉज अब इसने उसको रिप्लेस कर दिया। इट लुक्स वेरी नाइस ऑन स्किन, डूई लगती है, हाइड्रेटेड लगती है, और ये इनका जो फॉर्मुलेशन है नायका का सुपर लाइट, मतलब आपकी स्किन को लाइट भी फील कराएगा, कवरेज भी देगा, और सीरम इन्फ्यूज है, तो इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे हैं। सो या ओवरऑल दिस इज वेरी नाइस। मेरे पास सेम रेंज की लिक्विड लिपस्टिक भी है विच आर द नायका सुपर लाइट लिपस्टिक्स। मैं यहाँ पे आपको वही रिकमेंड कर रही हूँ जो मैंने रिसेंटली ट्राई किया। मैं आपको वही पुराने रिपीटेड प्रोडक्ट्स नहीं रिकमेंड कर रही है। अगर आप मेरे पुराने नायका रिकमेंडेशन देखोगे आपको उसमें और चीज़ें देखने को मिलेंगी, बट दीज आर न्यू लॉन्चेस दैट आई एम लविंग। सो ये है नायका की जो सुपर लाइट रेंज है उसी की लिक्विड लिपस्टिक है। मैं आपको दो रिकमेंड करना चाहती हूँ। सबसे पहले मेरी फेवरेट है इंडियन लुक में, या फिर अगर आपको थोड़े से वाइन डार्क शेड्स पसंद है, द शेड इज बेरी ब्लश, बेरी ब्लश, बड़ा प्यारा वॉर्म लाइक डार्क वाइन जो कलर होता है ना, अनियन पिंक, अगेन अनियन पिंक सॉर्ट ऑफ टोन, बहुत प्रिटी लगता है। ये भी इंडियन स्किन टोन पे बड़ा सुंदर लगेगा। इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर अ गुड लिपस्टिक फॉर योर मदर्स, बिकॉज मदर्स यूजली ऐसे ही शेड लगाना प्रेफर करती है। मेरी मदर ऐसे ही शेड लगाना प्रेफर करती है विद इंडियन वेयर, तो ये बहुत अच्छा शेड है। नेक्स्ट शेड जो मैं आजकल काफ़ी यूज़ कर रही हूँ नायका लाइव में भी, वो है ये वाला। ये काफ़ी लाइट है, बहुत लोगों को तो ये वॉश आउट भी कर जाएगा, लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं इसको डार्क कलर के लिप लाइनर के साथ लगाती हूँ। मैंने शूट भी कर लिया वो रील, डेफिनेटली मैं जल्दी डालूंगी। द शेड ऑफ दिस वन इज पिंक लेमनेड। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लाइट न्यूड कलर, लाइक कैन यू सी, बड़ा प्यारा लाइट सा न्यूड कलर है। खाली लगाओगे वॉश आउट कर जाएगा। अगर आप बहुत फेयर हो तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन मैं इसको डार्क लिप लाइनर के साथ लगाना प्रेफर करती हूँ। आजकल ट्रेंड भी है डार्क लिप लाइनर लगाया और एकदम लाइट न्यूड कलर की लिपस्टिक लगाई, उससे आपके लिप्स थोड़े से बड़े भी लगते हैं, फुलर लुक भी आती है। नेक्स्ट वी हैव अ बुलेट लिपस्टिक। ये भी सेम सुपर लाइट रेंज की बुलेट लिपस्टिक है। अगर आपको लिक्विड नहीं लेनी तो मैं आपको सेम रेंज की बुलेट लिपस्टिक का रिकमेंडेशन देना चाहती हूँ। दिस इज द शेड फ्लोटी, बड़ा प्यारा न्यूड ब्राउन कलर है। इट्स लाइक अ मैट लिपस्टिक, हल्की सी ट्रांसफर होती है, ज़्यादा नहीं होती, बट बहुत प्यारा न्यूड ब्राउन कलर है। अगर आप न्यूड ब्राउन कलर में अच्छी सी लिपस्टिक ढूंढ रहे हो ना, this is very pretty lip glaze, and this gloss is in the shade caramel pudding, and I can't tell you guys, this is one of the most beautiful nude brown color gloss. I remember जब मैंने अपनी फ्रेंड्स के सामने निकाला था ना, मेरी एक फ्रेंड की शादी थी, सबको इतना अच्छा लगा, मेरी फ्रेंड ने लगाया भी, शी वाज लाइक वो तो इतना मेकअप भी नहीं करती, उसको इतना सुंदर लगा ये शेड। सो या दिस इज द शेड कैरामल पुडिंग, बड़ा प्यारा न्यूड ब्राउन कलर है। मैं अभी लगा भी लेती हूँ बिकॉज मेरे लिप्स सब चैप हो गए। इट्स बीन अ व्हाइल, 3 घंटे हो चुके हैं ऑलमोस्ट। बाद में मैंने आज यही कॉम्बिनेशन लगाया है जो मैंने आपको न्यूड शेड दिखाया ना अभी सुपर लाइट का, डार्क कलर की लिपस्टिक के साथ मैंने ये लिपस्टिक लगाई थी। डार्क शेड भी बन जाता है और सुंदर भी लगता है।
but this gloss is just amazing. Last favorite shade from Nykaa range is the Nykaa इसका क्या नाम था, कुछ लक्स समथिंग लिपस्टिक है. इट इज़ इन द शेड एथलेजर. ये मेरा फेवरेट शेड है फॉर इंडियन वेयर. बड़ा प्यारा पिंकिश कलर है. इसको तो मैं एज अ ब्लश भी यूज़ कर लेती हूँ. लाइक बैग में अगर ये रखा होता है ना मेरे, तो अगर मैं ऑन द गो कहीं मेकअप कर रही हूँ, थोड़ा सा लिया, ऐसे डैप डैप किया, लिपस्टिक लगाई, एंड यू आर गुड टू गो. ये एज अ ब्लश भी बहुत सुंदर वर्क करता है. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल शेड. द नेम ऑफ द शेड इज एथलेजर. इसका भी पैकेजिंग बहुत सुंदर है. यू कैन सी एकदम मैग्नेटिक सॉर्ट ऑफ इसकी पैकेजिंग है. एंड माई नेक्स्ट फेवरेट इज़ द प्राइमर. ये तो डेफिनेटली ले लेना चाहिए. नायका की सेल पे बहुत अच्छी डील पे मिलता है. मैंने लास्ट टाइम खुद ये स्टॉकअप किया था नायका की सेल से. दिस इज़ द नायका प्रेप मी अप प्राइमर. बहुत अच्छा एक सिलिकन बेस्ड प्राइमर है जो आपके पोर्स को फिल इन कर देता है, जो भी स्कार्स है उसको फिल इन कर देता है, और मेकअप बहुत अच्छा निकल के आता है इसके ऊपर. माई नेक्स्ट फेवरेट इज़ द नायका गेट चीकी ब्लश. दिस इज़ इन द शेड रोजी रश. ये बहुत प्यारा वार्म ब्राउन कलर है. लाइक अगर आप हल्की सी ब्रॉन्जिंग वाला ब्लश ढूंढ रहे हो ना, जो ब्रॉन्जिंग का भी काम करता है, ये बहुत प्यारा ब्लश है. It blends really well and it looks really nice on deeper skin tone because एक ब्रॉन्ज सॉर्ट ऑफ ये लुक देता है. सो अगर आपको भी एक ब्रॉन्ज लुक चाहिए, लाइक आप बीच लुक या टैन लुक करना चाहते हो, जो समर्स में एक ब्रॉन्ज लुक आती है, लाइक आप इसको यहाँ यूज़ करो एज अ ब्लश नहीं, आप इसको यहाँ यूज़ करो एज अ ब्रॉन्जर. ब्लश का भी काम करता है, ब्रॉन्जर का भी काम करता है, एंड इट फील्स वेरी वेरी नाइस ऑन योर चीक्स बेसिकली. एंड माई लास्ट फेवरेट फ्रॉम नायका, ट्रस्ट मी इट इज़ द लास्ट. बहुत सारे मेरे पास, लेकिन मैं आपको खाली टॉप पिक्स दिखा रही हूँ. लिपस्टिक तो मोस्टली मैं नायका की ज़्यादातर यूज़ करती हूँ. वो है ये आई लाइनर. दिस इज़ द ब्लैक मैजिक लिक्विड लाइनर. ये मैंने लास्ट टाइम सेल पे कॉम्बो में लिया था. लिक्विड लाइनर काजल का कॉम्बो मिल रहा था. बहुत अच्छा लाइनर. लुक एट द टिप, इतनी फाइन टिप है ना इसकी. लाइक लुक एट दिस. अगर आप बिगिनर हो ना तो आपको डेफिनेटली ऐसा लाइनर लेना चाहिए, बिकॉज ये बिल्कुल भी आपके जो विंग आई लाइनर है ना उसको ख़राब नहीं करेगा. लाइक लुक एट दिस, एकदम शार्प विंग आपका बनेगा. बहुत अच्छा आई लाइनर है. प्राइस वाइज भी अच्छा है. अगेन इसकी भी कॉम्बो डील्स आती हैं. इसके साथ काजल मिलता है या इसके साथ मस्कारा जो मिलता है कॉम्बो डील में, आप ये ले सकते हो. 40-50% ऑफ में मिलता है, विच इज़ आई थिंक स्टील डील. अब मैं आपको जो रिकमेंडेशन दूंगी वो रैंडम्स होने वाले हैं, बिकॉज हर ब्रांड से मेरे पास एक एक दो ही फेवरेट है. नेक्स्ट फेवरेट आज स्विस ब्यूटी के आई शैडो. मैं स्विस ब्यूटी से खाली आपको यही एक सिंगल प्रोडक्ट रिकमेंड कर रही हूँ जो मैं आजकल यूज़ भी कर रही हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है एंड वर्थ इट है ऑन फ्रॉम नायका सेल. सबसे पहले है स्विस ब्यूटी का अल्टीमेट आई शैडो पैलेट इन द शेड 06. ये तो बहुत प्यारा शेड है. अगर आप मैट शेड ढूंढ रहे हो ना मार्केट में, लाइक एक अच्छा पैलेट जो छोटा भी हो, कॉम्पैक्ट भी हो, सारे उसके अंदर बड़े प्यारे न्यूड ब्राउन वार्म टोन पिंक शेड हो, तो आप डेफिनेटली ले सकते हो. इसमें खाली शिमर में ये वाला शेड है, बाकी सारे इसके अंदर मैट शेड है और ये बहुत अच्छा लगता है. दिस इज 06 बाय द वे. मेरे पास एक और सेम रेंज का पैलेट है. दिस वन इज मोर लाइक इंडियन शादी पार्टी वाला पैलेट. दिस इज 03. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. आपको मैक के अपने टॉप पिक दिखा देती हूँ. खाली 3 फेवरेट्स मैं आपको दिखा रही हूँ, बिकॉज जब भी सेल आती है मैक पे 20% तक का डिस्काउंट आता है, प्लस आपको फ्रीबीज काफ़ी मिलते हैं. सो ये सेल बेस्ट टाइम होता है अपने मैक के एसेंशियल्स देने का. एंड दिस वन इज स्पेसिफिकली फॉर ऑल द ब्राइड टू बी, बिकॉज आई थिंक यूजली हम इतना ज़्यादा स्पेंड करना प्रेफर नहीं करते, बट जब शादी होती है सबको अपना ट्रूजो बनाना है, मेकअप वैनिटी बनानी है, तो ये तो डेफिनेटली होना चाहिए. सबसे पहला ऑफकोर्स द स्टूडियो फिक्स. एंड अगर आप मिनी भी ले लोगे ना बहुत लंबा चलता है. लाइक ट्रस्ट मी, मेरा ये अब जाए खत्म हुआ है. मेरा पूरा 1 साल इसमें निकल गया. खाली इसमें पंप नहीं है, थोड़ा सा अनोइंग है, बट मैं इसको सिर्फ स्पेशल ओकेजन पे यूज़ करती हूँ. आई डोंट फील लाइक यूजिंग मैक फॉर एवरीडे सॉर्ट ऑफ मेकअप रूटीन जब हम नॉर्मल करते हैं. उसमें आप नायका ये सब यूज़ कर सकते हो. लाइक नायका का सुपर लाइट मैंने आपको दिखाया, मेबलिन का फिट मी. दिस वन इज गुड फॉर वेडिंग पार्टी जो आपको फुल कवरेज मेकअप चाहिए. सो ये डेफिनेटली आप ले सकते हो. ये मिनी वाला है स्टूडियो फिक्स फ्लूइड जो आता है. आई एम इन द शेड NC25. NC25 मैंने लिया था आई थिंक थाईलैंड ट्रिप से वापस आके, तब मैं थोड़ी सी टैन थी, तो अब मुझे लगता है जब मेरी टैनिंग उतर गई है तो NC25 थोड़ा सा मुझे हल्का सा वार्मिश फील होता है. तो आप एक टोन लाइट भी ले सकते हो अगर आपका मेरे जैसा स्किन टोन है. सो या दिस इज नंबर 1. माई सेकेंड पिक फ्रॉम मैक कॉस्मेटिक्स इज मैक फिक्स प्लस. ये तो डेफिनेटली लेना चाहिए. ये मैक फिक्स से बेटर मुझे लगता है. दिस इज द फिक्स प्लस स्टे ओवर. सो ये फिक्स प्लस नहीं है, ये फिक्स प्लस स्टे ओवर है. सो ये बहुत अच्छा है. अगर आप मैक फिक्स प्लस लेने जा रहे हो ना, रुक जाओ जरा, इसको ट्राई करो, इसको लेके देखो, बहुत अच्छा है. मेकअप अच्छा डूई लगता है और सेट अच्छे से हो जाता है. अगर आप कोई एवरेज क्वालिटी का फाउंडेशन भी यूज़ करोगे ना, लेकिन अगर आप इससे सेट कर दोगे, लिटरली आपके वो एवरेज फाउंडेशन को भी ऐसा सेट करेगा, बिल्कुल सिंक इन हो जाएगा आपकी स्किन में. बहुत अच्छी क्वालिटी का ये फिक्स प्लस स्प्रे है. ये भी आपको सेल पे ले लेना चाहिए. माई लास्ट पिक फ्रॉम मैक कॉस्मेटिक्स जो डेफिनेटली मैं खुद भी लेने वाली हूँ. अब ऑफिशियली मैंने खत्म कर दिया है, निचोड़ दिया है बिल्कुल. दिस इज द मैक स्टूडियो रेडियंस मॉइस्चराइजिंग इल्यूमिनेटिंग सिल्की प्राइमर. ये कुछ इस तरह से दिखता है. ये मुझे शादी के टाइम मैक से PR में आया था.
मैंने शादी का जितने भी डिनर्स एंड ऑल होते हैं इसको यूज़ किया था, बहुत फ्लॉलेस फेस हो जाता है। ट्रस्ट मी इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड बेस, लाइक अगर आपको चाहिए आपका बेस एकदम फ्लॉलेस निकल के आए, ग्लो बहुत अच्छा है, आपका बेस कहीं से क्रैक ना हो। अगर आपका बेस भी क्रैक होता है ना तो इसको एज अ मॉइस्चराइजर यूज़ करना। ये प्राइमर बोलता है लेकिन ये वो सिलिकन वाला प्राइमर नहीं है, इट्स लाइक अ मॉइस्चराइजर, लेकिन ये बहुत अच्छा बेस क्रिएट करके देता है। इसके ऊपर जब आप मेकअप करोगे ना इट फील्स वेरी लॉन्ग लास्टिंग, वेरी नाइस, डूई एंड फेस बहुत फ्रेश लगता है। हाई एंड ब्रांड इज टू फेस्ड। मैंने टू फेस से ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं किया, मैंने खाली यही एक लिया था और ये मुझे बहुत पसंद है। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट हाई एंड वाला कलर करेक्टर जो मैं स्पेशल ओकेजन पे यूज़ करती हूँ। टू फेस का बॉर्न दिस वे मल्टी स्कल्पटिंग कंसीलर, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। और ये जो शेड है ना टैफी, ये बिल्कुल परफेक्ट मेरा वार्म ऑरेंज ब्राउन शेड है जिससे कलर करेक्शन ब्यूटीफुल होती है। एंड फाइनली वी हैव हुडा ब्यूटी। हुडा ब्यूटी का जो मेरा फेवरेट है, जो डेफिनेटली लेना चाहिए। अब तो इनका न्यू रेंज आ गई जो हल्का सा पिंकिश कलर का लूज पाउडर आया है, मैंने वो ट्राई नहीं किया तो कमेंट नहीं कर सकती। मेरा फेवरेट ये ओजी लूज पाउडर है विच इज़ इन द शेड शुगर कुकी। दिस इज अ वाइट लूज पाउडर। और ये तो आई थिंक जो लोग मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा मैं कितने टाइम से यूज़ कर रही हूँ। स्टिल इसमें कितना बचा हुआ है, मतलब आई डोंट नो, ये मोस्ट प्रॉब्ली एक्सपायर हो चुका है बट स्टिल आई एम यूजिंग इट बिकॉज लूज पाउडर बेस्ड प्रोडक्ट्स चल जाते हैं एंड ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, मेरा मन नहीं है इसको थ्रो करने का। दिस इज़ वेरी नाइस, लाइक दिस इज़ अगेन माई स्पेशल ओकेजन वाला लूज पाउडर। इससे बेकिंग बहुत अच्छी होती है, अंडर आइज एकदम फ्लॉलेस हो जाती है, अंडर आइज केकी नहीं होती, लॉन्ग लास्टिंग आपका बेस बन जाता है। और शुगर कुकी ये वाइट कलर का लूज पाउडर है ना तो सबको सूट करेगा, ऐसा नहीं आपके फेस को वाइट बना देता है, बहुत अच्छे से सिंक इन हो जाता है स्किन में एंड योर स्किन फील्स नाइस, लाइक पोर्स भी फिल इन हो जाते हैं, मैट इफेक्ट आता है और ऑयल सिक्रीशन भी कम से कम होता है। तो घर पे अगर आप मेकअप कर रहे हो तो घर से अगर आप बेस सेट कर रहे हो तो लूज पाउडर से ही सेट करो, बाहर जाके यू कैन यूज अ गुड कॉम्पैक्ट। सो या नेक्स्ट माई हाई एंड प्रोडक्ट फेवरेट इज एस्टे लॉडर का अगेन द मिनी वन। ये पूरा उड़ चुका है, लिटरली मैंने इतना यूज़ किया और ये अभी तक चल रहा है। आई डोंट नो ये क्या मैजिकल प्रोडक्ट है, मैंने इतना यूज़ किया ना और अभी भी इसमें काफ़ी क्वांटिटी है। ये एस्टे लॉडर का डबल वेयर फाउंडेशन है, ये मैंने मिनी में खरीदा था, नायका से सेल पे खरीदा था। आई एम इन द शेड रैटन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रैटन RATTAN। बहुत अच्छा शेड है, बहुत अच्छे से मुझे सूट होता है। जब मैं इनिशियली लगाती हूँ थोड़ा लगता है वाइट लेकिन थोड़ी देर बाद जब ये सिंक इन होता है ना स्किन में, लाइक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फाउंडेशन फॉर ऑयली स्किन। ड्राई स्किन को नहीं यूज़ करना चाहिए बिकॉज ये मैट कर देगा, लेकिन अगर आपकी ऑयली स्किन है ना ट्राई दिस फाउंडेशन, इट लुक्स ब्यूटीफुल। अगेन अगर शादी होने वाली है, चूज़ों के लिए कुछ देख रहे हो, बहुत अच्छा फाउंडेशन, हल्का हल्का लगाओगे कवरेज ब्यूटीफुल आएगी एंड इट सिट्स रियली वेल इवन ऑन एक्ने प्रोन एंड स्कार्ड स्किन। अब जो लोग बोलेंगे मेकअप की रिकमेंडेशन तो करती है लेकिन व्हाट अबाउट स्किन केयर, देखो स्किन केयर थोड़ा सा स्पेसिफिक होता है तो वो वाले रिकमेंडेशन मैं Q&A पे करूँगी अपने इंस्टाग्राम पेज पे, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको एक क्विक रिकमेंडेशन देती हूँ स्किन केयर का फ्रॉम ईच ब्रांड जो मुझे अच्छे लगते हैं, जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। सबसे पहले है ये फेस शॉप का फेस वॉश जो ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुकी हूँ, राइस वाटर ब्राइट फेस वॉश, लव दिस वन। माय सेकंड फेवरेट क्लेंजर इज प्लम का राइस वाला ही फेस वॉश, बहुत अच्छा क्लेंजर है, मॉर्निंग के लिए इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्लेंजर। सेम प्लम की रेंज का मिस्ट भी आता है, राइस वाटर बेस्ड जो मिस्ट आता है वो भी मैं काफ़ी यूज़ करती हूँ। मैंने अपने बेड साइड में लिटरली वहाँ पे सामने रखा हुआ है, गर्मी लगी हल्का सा फेस पे स्प्रे कर लिया एंड दैट्स इट। नरिशिंग भी है, लाइट भी है एंड इट फील्स वेरी नाइस ऑन स्किन। अगर आप उसको फ्रिज में रख के लगाओगे ना ठंडा ठंडा, बहुत अच्छा सूदिंग इफेक्ट आता है। टोनर की तरफ भी आप यूज़ कर सकते हो। माय नेक्स्ट रिकमेंडेशंस आर मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, शॉर्ट आपको खाली लिमिटेड प्रोडक्ट्स मैं यहाँ रिकमेंड कर रही हूँ। सबसे पहले है डॉटन की टिंटेड सनस्क्रीन जो मेरी फेवरेट है। डॉटन की बहुत अच्छी सेल पे अवेलेबल होता है तो आप डेफिनेटली ले सकते हो। दिस इज द शेड सैंड। सेकंड फेवरेट इज सेरावी का मॉइस्चराइजर, दिस इज द मॉइस्चराइजिंग फॉर ड्राई टू ड्राई स्किन बट ट्रस्ट मी ये ऑयली स्किन को ब्यूटीफुली सूट करता है। एंड फाइनली द ब्यूटी ऑफ जोसन सनस्क्रीन, ये बहुत अच्छी सनस्क्रीन है, ये भी आप ले सकते हो। ये कुछ मेरे लिमिटेड टॉप पिक्स है जो मैं आपको बोलूँगी ले ही लेने चाहिए, जो मेरे फेवरेट है फॉर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन। इसके अलावा जितनी भी रिकमेंडेशन है आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाए। एंड ऑफिशियली माई कैमरा बैटरी हैज डाइड, मैं फटाफट से एंड कर देती हूँ। दीज आर ऑल माई टॉप रिकमेंडेशन फ्रॉम सम ब्रांड्स। ऑफकोर्स मैंने सारी ब्रांड्स नहीं कवर करी लेकिन जितनी करी हैं दीज आर माई टॉप पिक्स, सो डेफिनेटली आप ये शॉप कर सकते हो। इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आई होप यू लाइक इट एंड द सेल इज फॉर लिमिटेड टाइम ओनली, सो डेफिनेटली ग्रैब द बेस्ट आउट ऑफ इट। पैसे भी बचते हैं और डील्स भी अच्छी मिल जाती है, फ्री बीज बहुत मिलते हैं, सो डेफिनेटली शॉप करना। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन एंड या दैट इज टुडेज वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।